मैं तो आप लोगों को भी मशवरा देता हूँ कि फिलहाल उस लड़की से सुलह की डील कर लें। ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है। अरे होश में तो हो तुम? पिया जी, आपसे एक बात कह सकता हूँ? सब तुम कह रहे हो सावत? जी पिया जी, ये मैं ही कह रहा हूँ। तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होशियार और चालाक हो। मैं तुम्हें ये खेल नहीं खेलने दूंगा। तुम साथ नहीं चलोगे मेरे? सावल, मेरी कोई बात तुमसे ढकी छुपी नहीं है। आ जाओ। रंग तेरा बेरंग न होगा। मुझे अब हर कदम फूंक फूंक के उठाना होगा। ये लड़की मेरी तवक्कात से बहुत ज्यादा चालाक और शातिर साबित हो रही है। चाहे जान निकल जाए, तू जो मेरे। What? 1-2 करोड़? कभी ये रकम उसने साथ देखी है? उसका दिमाग तो नहीं चल गया? संग रहे तो शायद मंजिल मिल जाए। क्या सांवल का इश्क बनेगा पिया की ढाल, या आलियार की खामोशी लाने वाली है कोई नया तूफान? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सामन यार पिया का एपिसोड 31 सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि कहानी का वो मोड़ है जहां सच और झूठ की लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक पहुंच गई है। असलम रिहा तो हो गया है, लेकिन क्या ये रिहाई पिया के लिए खुशी लाएगी या मूसा की तरफ से मौत का पैगाम? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। शुरुआत करते हैं सबसे इमोशनल सीन से। आलियार की एक कॉल ने मानो किस्मत का ताला खोल दिया। असलम जेल से बाहर आ चुका है। घर में कदम रखते ही जब पिया दौड़कर अपने बाप के गले लगती है तो वो मंजर किसी का भी दिल पिघला दे। आंसू खुशी के हैं या पुराने जख्मों के, ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहां आता है पहला ट्विस्ट। इस खुशी के मौके पर आलियार कमरे के कोने में खड़ा है, बिल्कुल खामोश। उसकी आंखों में सुकून नहीं, बल्कि जलन और शक है। आलियार ने मदद जरूर की है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ बता रहे हैं कि वो अब हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांवल का खौफ अभी भी उसके दिमाग में है। दूसरी तरफ विलन के कैंप में हलचल मच गई है। जैसे ही मूसा को खबर मिलती है कि असलम बाहर आ गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पता है कि अगर असलम ने मुंह खोला तो पुराना सच बाहर आएगा और सबसे पहले मूसा का नाम जलेगा। मूसा अब रुका नहीं, उसने सीधा मौत का खेल शुरू कर दिया है। टारगेट है एसपी बाबर। रात के सन्नाटे में बाबर की गाड़ी पर जो हमला होता है, वो सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गोली की आवाज, कांच का टूटना, लेकिन बाबर किसी तरह बच निकलता है और सीधा डीसी शहरियार के पास पहुंच जाता है। मतलब अब लड़ाई सिर्फ गुंडों की नहीं, बल्कि सिस्टम की होने वाली है। अब आते हैं शो की जान सांवल पर। निसार फोन पर सांवल को धमकाता है, कहता है पिया के करीब आया तो मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन सांवल बिना डरे कहता है, अगर पिया को खरोंच भी आई तो ये शहर नहीं बचेगा। यहां एक डायलॉग है जो वायरल होने वाला है। जब वहीद हैरान होकर पूछता है कि ये कैसा इश्क है जो जान पर खेल रहा है, तो सांवल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये इश्क नहीं, मेरी जिद है। उसे बस देख लूं, बस इतना ही काफी है। सांवल का ये जुनून उसे बर्बाद करेगा या यही जिद पिया को बचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट और क्लाइमैक्स। असलम की जमानत होती है, वो और पिया कोर्ट से बाहर आते हैं। अचानक मीडिया उन्हें घेर लेती है और चुभने वाले सवाल पूछती है। पिया घबरा जाती है, लेकिन तभी एंट्री होती है सांवल की। सांवल आगे बढ़ता है, माइक हटाता है और पूरी मीडिया को चुप करा देता है। उसका डायलॉग सुनिए, सच अदालत में तय होता है, टीआरपी के कैमरोन्स पर नहीं। ये सीन साबित करता है कि चाहे आलियार ने पैसे देकर असलम को बचाया हो, लेकिन पिया की इज्जत बचाने वाला सिर्फ सांवल है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या आलियार अपनी हार मान लेगा या अब वो मूसा के साथ मिलकर सांवल को खत्म करने का प्लान बनाएगा? मुझे लगता है अगले एपिसोड में आलियार का कैरेक्टर पूरी तरह नेगेटिव होने वाला है। आपको क्या लगता है, सांवल की जिद जीतेगी या मूसा की ताकत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला रिव्यू मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।